हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका जो ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 1 है, उसका सेकंड टॉपिक है। इससे पहला टॉपिक जो है वो मैं प्रीवियसली वीडियो में दे चुकी हूँ, तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है मेरे जो वीडियोस हैं वो आपके ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो वो सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है जो कि हमको या तो रॉ रूप में या नेचुरल रूप में, ठीक है, तो वो किससे मिलेगी? पृथ्वी से मिलेगी, अर्थ से मिलेगी। वो चीज़ें जो रहेंगी वो कहलाएंगी नेचुरल रिसोर्सेज। और इसकी वैल्यू जो रहेगी, या तो हम एक रीज़न के कारण उसका यूज़ कर रहे हैं या मोर देन वन रीजन्स के कारण उसका यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए है ऑयल, टिम्बर, वाटर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरीज में आती हैं। सो एक बार इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको कि अ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ मटेरियल दैट कम फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स raw and natural state is of value for one reason or other reason, or one and another reason, from for example oil, timber, water, etc. as you seen soil, ठीक है, ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अर्थ was very rich in natural resources. The endowment of the earth was so rich that it could be meet the demands of its inhabitants for a long time. हमारे अर्थ में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस भी किया है। और नेचुरल रिसोर्सेज का वेरी रिच सोर्स है अर्थ में। सो वाई डज इट्स हैव टू बी मैनेज्ड। इसको क्यों मैनेज करना है? अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई डज़ इट हैव बीन मैनेज्ड। इसको मैनेज क्यों करना है नेचुरल रिसोर्सेज को? रीज़न बहुत बड़ा ये है कि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है नेचुरल वो क्या रहता है, एक होता है जिसको कि रिन्यू कर सकते हैं, सेकंड इज़ नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यू किया जा सकता है उसको जो ह्यूमंस है वो इस हद तक डैमेज कर रहे हैं, या उनको ऐसा मिसकंसेप्शन है कि ये रिन्यू किए जा सकते हैं, तो वो उसको एकदम एग्जॉस्टिबल लेवल तक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्रिटिकल लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी में क्या होगा, सीरियस रिस्क पैदा हो सकते हैं। इसलिए इसको मैनेज करना और कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। So with the unprecedented increase in the population in the last few decades, mankind faces a formidable problems of reduced water, food and other essential requirements. Because आप डायग्राम में भी देखिए, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। वाटर की कमी है, फूड की कमी है, अदर जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कमी है, और पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। सो ये इसके कारण क्या हुआ कि रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सो UNCED, that is the United Nations Conference on Environment and Development, at Earth Summit held in Rio de Janeiro 1992 declared adoption of the Agenda 21। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। ये अर्थ समिट हुआ, कहाँ पर हुआ? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसमें 1992 में हुआ था, और अडॉप्टेशन हुआ यहाँ पर एजेंडा 21 का। दिस इज़ अ ग्लोबल ब्लूप्रिंट फॉर एनवायरनमेंट एक्शन। वन ऑफ द 7 थीम is efficient use of natural resources of land, water, energy, forest and biological resources. So why do we have to study this agriculture?
को हम एग्रीकल्चर में क्यों स्टडी करेंगे? सिंस एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एज यू ऑल नो, इट इज़ द एसेंशियल टू मॉडिफाई द प्रेजेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू अटेन सस्टेनेबिलिटी इन रिसोर्स यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजर कंज्यूमर जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो एग्रीकल्चर है। सॉइल, वाटर, प्लांट्स, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें ये है कि हम जो भी एसेंशियल रिसोर्स मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ इस वे में करें कि हम सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें और जो रिसोर्सेज हैं उसकी वेस्टेज बहुत कम करें। तो दिस रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेटिव कवर्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। Land resources, India has 2.4% of the world land resources, meeting the demand of 18% of world population and 15 of the livestock. So इंडिया के पास इतने परसेंट्स में लैंड रिसोर्सेज है। इट इज़ फेसिंग डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर इरोजन, wind erosion and soil erosion. Then what is soil erosion? Soil erosion, it is a natural geomorphic process that can be accelerated under the improper land management. When land management जो है वो improper way में है, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, लैंड मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, मतलब हैवी रेन है। बिकॉज जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो रेन रहता है वो क्या करता है, सॉइल जो रहता है वहाँ पे उसका इरोजन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मतलब वेजिटेशन का रहना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड पे, इसलिए वेजिटेशन का रहना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड पे। बिकॉज जो रूट्स रहते हैं जो प्लांट्स रहते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ रहते हैं, उनके रूट्स जो रहते हैं वो सॉइल को बांध के रखती है। तो जितने भी हैवी रेन्स आती है, जो बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके जो रूट्स रहते हैं वो सॉइल को मतलब एक जगह पे बांध के रखते हैं, जिससे कि सॉइल का इरोजन कंट्रोल होता है। So runoff is the most important direct driver of the severe soil erosion. About 5.3 million hectare of topsoil is displaced every year only through water erosion. तो basically जो reason है soil erosion का, that is the runoff of जो runoff होता है water का वो। The best mean of reducing soil erosion is by the adopting practices such as recycling crop residues, green and animal manures and integrated nutrient management. Integrated nutrient management का full video मेरे मतलब आप previously video चेक करेंगे तो है, और मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। With a very slow rate, सॉइल फॉर्मेशन का जो रेट है, मतलब मिट्टी जो है हम इजीली वे में डिग्रेड करते हैं पर उसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन। एनी सॉइल लॉस मोर देन 1 टन हेक्टेयर पर ईयर कैन बी कंसाइडरेटेड एज इरिवर्सिबल। सो जितना ज़्यादा लॉस कर रहे हैं उसको बनने में कई हज़ार साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। इरोजन इज़ एसोसिएट विद द लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट लीडिंग टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड। क्योंकि सॉइल मतलब सॉइल का जब इरोजन होगा तो वहाँ पर क्या है, क्यों इरोजन होगा, वहाँ पे हो सकता है केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है आपके यील्ड पे पड़ेगा क्रॉप के। सो जो क्रॉप यील्ड है वो डिक्रीज़ होगा, और इसके अलावा डिक्रीज़ इन द स्ट्रीम कैपेसिटी एंड इसके अलावा सिल्टेशन ऑफ द रिजर्वायर्स। Additionally, agricultural nutrient and chemical transported with soil particle have significant impact on the water quality also. So now we see water resources. Water is one of the most important natural resources vital for survival and economic development. Water facts. Present per capita water availability is 1700 मीटर क्यूब पर एनम है। यहाँ पर 1700 मीटर क्यूब पर एनम अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा। द प्रेजेंट इरिगेटेड एरिया इज़ 53 मिलियन हेक्टेयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट even after achieving full irrigation potential, nearly 50% of total cultivable land would be rain fed. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड किया गया है कि फुल इरिगेशन पोटेंशियल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर 50% जो एरिया है वो रेन फीड पे डिपेंडेंट है। वाटर पॉल्यूशन।
इफ़िशियंट यूज़ ऑफ वाटर कंसिस्ट वाटर कंजर्वेशन, दैट इज़ हमको रन ऑफ रिड्यूस करना है एंड डीप ड्रेनेज सिस्टम रखना है. शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन, कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर एंड पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट. And then save water and save earth. Now we see vegetative cover. Act as a protective cover for the planet and sink of the CO2, that is the carbon dioxide emissions. Deforestation and जो overgrazing have caused tremendous soil erosion and landslide. क्योंकि जितने ज़्यादा आप वेजिटेशन कवर को डिस्ट्रॉय करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा अदर जो रिसोर्सेज हैं उसका लॉस. सो एनुअली अबाउट 235 million meter cube of firewood is taken against the 40 million meter cube that can be supplied on a sustainable basis. About 90 million cattle unit graze while the capacity of forest is estimated support around 31 million units only. तो देखिए कितना एक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, है कितनी चीज़ें और हम यूज़ कितना ज़्यादा वे में कर रहे हैं. 40 तो हम उसको 235 ले जा रहे हैं और यहाँ पर हमारी कैपेसिटी 31 है, हम 90 मिलियन ग्रेजिंग करवा रहे हैं. So it is very important to measure, to conserve and improve vegetative cover are highly essential to restore ecological balance, maintain the biodiversity and conserve soil and water. Afforestation, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आप लगाइए. Reforestation, social forestry, agroforestry. Forest Conservation Act, that is 1980, was enacted with a view to check indiscriminate destruction of forest land. Vegetation management is highly essential to mitigate the effect increased carbon dioxide. So at a point where most countries are facing severe deforestation, India's forest cover increased by 728 square kilometer during the 2005-2007. A marginal risk of 0.03% overall 21.02% of the country geographical area is now under green cover. तो इंडिया में ये चीज़ें इंक्रीज हुई हैं 2005 to 7 के बीच में. ये आपका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर 1 2009 के अकॉर्डिंग है. एंड ऑल्सो द पेपर से एनर्जी जो है, एनर्जी रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल. Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last feast has been caused will man realize he can't eat money. So basically ये जो था एक टॉपिक आपका जो था नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके ऊपर वीडियोस था. इसके अलावा भी इसके जो कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकती आप, क्योंकि देखते ही नहीं लास्ट तक वीडियो. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब वीडियो जो है वो छोटे रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा उस पर. ज़्यादा लेंदी वीडियोस इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो छूटा जो भी टॉपिक होगा वो कवर कर दूँगी. सो ये वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर